नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। राजस्थान करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम संडे को जो वीकली रिवीजन की क्लास होती है, सप्ताह भर में जितनी भी आपकी क्लासेज हुई हैं उन सभी क्लासेज का इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे। तो जितने भी पीछे आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, पिछले सप्ताह ये क्लास नहीं हुई थी, तो 2 सप्ताह की ये क्लास है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में ही अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं और उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट आपसे पूछा जाता है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड डेली में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में मैं आपको करवाता हूँ। और आज संडे को करेंगे इसका वीकली रिवीजन, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, उनके साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसके द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि इसमें 11-11 लाख रुपए के 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इसके अंदर जो अब पुरस्कार राशि है वो बढ़ा दी गई है, 11 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक जीता है? तो राजस्थान के पीयूष हैं, इनके द्वारा ब्राजील के अंदर जो मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, इसमें इन्होंने एक तो गोल्ड मेडल और एक इन्होंने सिल्वर मेडल है यहाँ पर इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, 54 साल की उम्र में राज्य की किस महिला द्वारा बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है? तो 54 साल की उम्र के अंदर भंवरी देवी शेखावत हैं, झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं। झुंझुनू जिले में जो किसान कॉलोनी है वहाँ की रहने वाली हैं भंवरी देवी शेखावत, और इनके द्वारा 54 साल की उम्र में वर्ष 2023 में बीए डिग्री उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है। इसके बिना 2020 में इन्होंने जो ओपन स्कूल होती हैं उससे इन्होंने 12th की थी, और उस समय इनके 72% इसमें आए थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में इन्होंने इसमें टॉप किया था, तो इसके लिए इनको मीरा पुरस्कार भी मिला था। तो 54 साल की उम्र में राज्य की भंवरी देवी शेखावत द्वारा बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिलों के 2588 गांव को मुख्यमंत्री के द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है? तो अभावग्रस्त गांव वे होते हैं जो रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, और वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है, तो उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाता है। तो पीछे सर्दियों के मौसम में जो रबी की फसल थी उस समय जो ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि और जो सर्दी की वजह से जो फसलें खराब हुई थी, उसके लिए 2588 गांव के लिए मुख्यमंत्री ने 15 जिलों के 2588 गांव हैं, 15 जिलों के 2588 गांव, इनको मुख्यमंत्री के द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में इंडियन प्रीमियर जो लीग है इसी की तर्ज के ऊपर राजस्थान प्रीमियर लीग है, इसका आयोजन 19 अगस्त 2023 को किया जाएगा। जो बरकतुल्ला स्टेडियम है, बरकतुल्ला स्टेडियम जोधपुर, यहाँ पर इसका उद्घाटन मैच होगा, और इसका जो समापन मैच होगा वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका समापन मैच होगा। 16 अदर स्टेट हैं, उनमें भी आईपीएल की तर्ज पर अपने अपने स्टेट की प्रीमियर लीग है उसका आयोजन किया जाता है, और इसी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी 19 अगस्त से आरपीएल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर आईपीएल के अंदर जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था वही खिलाड़ी होंगे। इसके बिना जो अन्य खिलाड़ी होंगे वो राजस्थान रणजी जो टीम है उनसे रिलेटेड घरेलू टीम के खिलाड़ी इस प्रीमियर लीग में होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु कौन सा गांव चर्चा में रहा है? तो पाली जिले के गांव है नारलाई गांव पाली, मोहरा कला पाली और वरणदार पाली, ये गांव हैं। इनके द्वारा अपने खुद के खर्चे पर, खुद के स्तर पर, खुद के गांव की सुरक्षा व जागरूकता के लिए सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो गांव में इन्होंने लगाए हैं। तो इसके लिए नारलाई
मोहरा कला व वरणदार, ये तीनों गांव हैं, ये अभी हाल ही में राजस्थान में चर्चा में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी निषेध दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार तस्करी में सबसे ज्यादा बच्चे लाने हेतु कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो जो मानव तस्करी निषेध दिवस था उसके ऊपर तस्करी रिपोर्ट जारी की गई थी। निषेध दिवस पर एक रिपोर्ट जारी की गई, इसमें तस्करी में सबसे ज्यादा बच्चे लाने में जयपुर है, ये प्रथम स्थान पर है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो विभिन्न उद्योगों में इनमें काम करने के लिए इनकी तस्करी की जाती है, इसमें जो जयपुर जिला है ये प्रथम स्थान के ऊपर रहा है। अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने प्रतिशत आवास बने हैं? तो एक योजना है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के बारे में पूछा है कि राजस्थान में इसमें कितने प्रतिशत आवास बने हैं। तो राजस्थान में इसका जो कुल लक्ष्य था 100%, उसमें से 60% ही मकान है वो शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा किसे फेलोशिप दी गई है? तो राजस्थान उर्दू अकादमी है जोधपुर, इसके द्वारा सीन काफ निजाम है, सीन काफ निजाम, इनको फेलोशिप है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग ने करोड़ों वर्ष पूर्व की चट्टानों व खनिजों के लाइव सैंपल संग्रहित किए हैं? तो राजस्थान का जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है जोधपुर, इसके भू विभाग द्वारा करोड़ों वर्ष पूर्व की चट्टान व खनिजों के लाइव सैंपल हैं वो संग्रहित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक के कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो राजस्थान में जो पोटास है, इसके काफी सारे खूब भंडार मिले हैं, अथाह भंडार मिले हैं। तो इसके लिए अभी कॉम्पोजिट लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, और इसके लिए जो ई ऑक्शन की प्रक्रिया है वो कौन से जिले में चालू की गई है? तो एक तो है गढ़सीसर चूरू और एक खिद्रपुर करौली। यहाँ पर पोटास के अथाह भंडार मिले हैं, तो इसके लिए गढ़सीसर चूरू व खिद्रपुर करौली के अंदर ये जो कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में स्थित मोती महल और अमर हॉल विरासत के संरक्षण के जीर्णोद्धार की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है? तो मोती महल ये झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में, और अमर हॉल है ये खेतड़ी, और खेतड़ी आता है झुंझुनू में, अभी नीमका थाना में आने लग गया है, तो खेतड़ी है। और एक खेतड़ी महल है जो जयपुर में स्थित है, इनके संरक्षण के जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। तो ये दोनों कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के लिए एनएचएआई ने किसके साथ एमओयू किया है? तो अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेसवे है, ये अमृतसर पंजाब से लेकर जामनगर गुजरात तक ये 1257 कुल किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें इस एक्सप्रेसवे की, तो 637 किलोमीटर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है, जो राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरेगा। तो इस एक्सप्रेसवे पर ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के लिए एनएचआई ने जो जोधपुर डिस्कॉम है इसके लिए एमओयू किया है। इसमें जो सोलर प्लांट हैं वो इसमें लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान टूरिज्म द्वारा फिल्मों को प्रमोट करने हेतु कौन सी टैगलाइन जारी की है? तो राजस्थान टूरिज्म है, इसने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और फिल्मों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये जो टैगलाइन है ये राजस्थान टूरिज्म ने अपनी देव वाक्य है ये नया जारी किया है वर्ष 2023 में। इससे पहले रंगीलो राजस्थान है ये आया था, पधारो हमारे देश, इससे पहले ये वाला था। तो अभी हाल ही में राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ये टैगलाइन राजस्थान टूरिज्म द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, योगी जोगी नाथ जाति वर्ग की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो एक जाति वर्ग होता है योगी जोगी और नाथ, ये जाति वर्ग है, इसके लिए गुरु गोरखनाथ विकास बोर्ड है, इसके गठन की राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण सड़क व परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कृषि ग्रामीण एवं कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वो नाबार्ड बैंक है, और इसके द्वारा हाल ही में राजस्थान में जो ग्रामीण सड़क है और परियोजना है इसके लिए 1974.07 करोड़ रुपए की मंजूरी नाबार्ड के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इनके द्वारा 3 यूनिवर्सिटी के नए कुलपति हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में पूछा है, तो इसकी नई कुलपति हैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके बिना मनोज दीक्षित हैं, ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर है, उसके नए वीसी के रूप में मनोज दीक्षित को नियुक्त किया गया है। और केशव सिंह ठाकर है, ये गुरु गोविंद जनजातीय जो विश्वविद्यालय है उसके केशव सिंह ठाकुर को नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, बिक्काजी सोलंकी संत ईसरदास और राम स्नेही संप्रदायों के संतों के पैनोरमा निर्माण की मंजूरी मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत की गई। ये कहाँ बनाए जाएंगे? तो बिक्काजी सोलंकी है, इनका पैनोरमा है ये पाली के अंदर बनाया जाएगा। संत ईसरदास है, इनका पैनोरमा जालिपा जो बाड़मेर है वहां बनाया जाएगा। और राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। तो बीकाजी सोलंकी का देसुरी पाली, संत ईसरदास का बाड़मेर और राम स्नेही संप्रदाय के संतों का शाहपुरा भीलवाड़ा, यहाँ पर इनके पैनोरमा है वो बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल में कुल कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है? तो 5 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की शुरुआत हुई और इसमें राजस्थान में 58,51,000 खिलाड़ियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अपना करवाया है। अगला क्वेश्चन देखो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना ये केंद्र सरकार की एक योजना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां अमृत महोत्सव, इसमें 75 सप्ताह में 75 कार्य पूरे करने थे। तो इसके अंतर्गत ये अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। अब इसमें अपने राजस्थान के 55 जो रेलवे स्टेशन हैं, इनके पुनर्विकास इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा प्रथम चरण में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा किसे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो 2023-24 की बात करें, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य जो अकादमी है इसके द्वारा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार है, ये तनव कुमार है, तनव कुमार, इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाली हमीदा खान का संबंध किस जिले से है? तो जो हमीदा खान है, इन्होंने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में हिस्सा लिया है। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की तो रहने वाली हैं और एथलेटिक्स इनका गेम है, एथलेटिक्स, और ये 80 साल इनकी उम्र है जिन्होंने इस राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक में हिस्सा लिया है, इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? तो अग्निपथ जो योजना है इसके अंदर जो अग्निवीर भर्ती होते हैं इनके लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री जो पाठ्यक्रम है वो इग्नू का सेंटर है कोटा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कोटा, इसके द्वारा ये पाठ्यक्रम है वो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस राजस्थान 2023 का खिताब तो ये वैष्णवी शर्मा है, वैष्णवी शर्मा, इनके द्वारा मिस राजस्थान 2023 का खिताब है वो अपने नाम किया गया है। अगला क्वेश्चन, 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया जाएगा?
तो जो 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड है ये पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। इनको 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसे REPC कहा जाता है की ओर से जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 4 से लेकर 6 मार्च 2024 तक इसका आयोजन है ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है? तो जन आधार योजना है, राजस्थान की जन आधार योजना, इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसके द्वारा हासिल किया गया है? तो दुबई के अंदर जो मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसमें खेतड़ी झुंझुनू की प्रियंका भास्कर हैं, इनके द्वारा उप विजेता का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान का जो जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन विभाग, इसको ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के युवाओं एवं विद्यार्थियों में इनोवेशन स्किल बढ़ाने हेतु आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अपने राजस्थान के स्कूल और कॉलेज के जो युवा और विद्यार्थी हैं, इनमें इनोवेशन स्किल है, इसको बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है, ये बीकानेर में इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, जिसमें अपने राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी हैं जो भारतीय दल में शामिल हुई हैं, और वो हैं भावना जाट। भावना जाट हैं, इनका जो जिला है राजसमंद जिले की रहने वाली हैं, काबरा गांव इनका काबरा गांव की रहने वाली हैं, और राजसमंद इनका जिला है, और 20 किलोमीटर वॉकिंग जो वॉकिंग रेस है उसकी ये खिलाड़ी हैं भावना जाट। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इसमें इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है, इसको स्थापित करने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसॉर्स की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं? तो आपको पता है जितने भी प्राचीन अवशेष मिले हैं डायनासोर से रिलेटेड, वो जैसलमेर जिले में मिले हैं। तो हाल ही में जो सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसॉर्स की जो नई प्रजाति है इंडिकस, इसके जो जीवाश्म अवशेष मिले हैं ये जैसलमेर जिले में मिले हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, इसमें कुल 4 अधिकारी होंगे। इसमें सदस्यों की बात करें तो ये दोनों अकादमी है ये अलग अलग हैं। इसमें सदस्यों की बात करें तो राजस्थान प्राकृत भाषा है, इसमें 5 सदस्य होंगे, और साहित्य जो अकादमी है इसमें 7 सदस्य होंगे। और इसमें अगर अधिकारी की बात करें कुल अधिकारी, तो 4 अधिकारी इसमें होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अपने भारत का जो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है, इसकी स्थापना सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जयपुर, इसमें इसकी स्थापना है वो की जाएगी। SMS हॉस्पिटल के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें पता होंगी। यहाँ पर पहली जो एयर एम्बुलेंस है उसकी शुरुआत यहाँ की गई, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट राज्य का यहाँ किया गया, सबसे जो ऊंची OPD टावर बन रहा है 24 मंजिला, वो भी यहीं पर बन रहा है, प्लाज्मा जो बैंक है वो भी SMS हॉस्पिटल में स्थित है। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में चर्चित ठंडी बेरी बांध राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो ठंडी बेरी जो बांध है ये पाली जो जिला है इसमें ये स्थित है। ठंडी बेरी बांध, इसमें वर्ष भर ठंडा और मीठा पानी रहता है और इस साल ये टाइम से पहले ही जो मानसून सीजन रहा था जिसमें ज़्यादा बारिश हुई तो ये ओवरफ्लो हो गया है, इसके लिए चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु कितने करोड़ के विकास कार्य करने की घोषणा की गई है? तो जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था, इसके ऊपर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना का क्या नाम दिया गया है? तो 10 अगस्त से महिलाओं को, जो चिरंजीवी परिवार की मुखिया महिला है उसको स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। तो किस नाम से ये स्मार्टफोन योजना होगी? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना इस योजना का नाम है। इसके प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन वितरित किए जाएंगे और जो दूसरा चरण इसमें स्टार्ट होगा उसमें 80 लाख महिलाओं को फोन वितरित किए जाएंगे। कुल 1.35 करोड़ जो महिला मुखिया हैं उनको ये फोन वितरित किए जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, इसके प्रथम चरण में जो कक्षा 9 से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको ही मोबाइल मिलेगा। उच्च अध्ययनरत कॉलेज में जो छात्राएं हैं सरकारी कॉलेज में उनको ये मोबाइल मिलेगा। जो एकल विधवा नारी हैं पहले चरण में उनको ये मोबाइल दिया जाएगा। इसके बिना अगर 100 दिन किसी ने मनरेगा में पूरे कर लिए हैं किसी महिला मुखिया ने उसको, और शहरी क्षेत्रों में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें 50 दिन पूरे करने वाले महिला को ये मोबाइल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर में शिफ्ट किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघिन जो बाघ है T2301 इसको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। तो मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है अब इसमें 2 बाघ हो गए हैं, एक MT5 और एक T2301। अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली में अमृत वाटिका के लिए राजस्थान के किस कस्बे से पौधे भेजे जाएंगे? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है और अब इसमें 75 अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। देश के अलग अलग स्टेट से इस अभियान के लिए जो दिल्ली की अमृत वाटिका है इसमें 7500 पौधे आएंगे। इसमें अपने राजस्थान का जो सुनेल कस्बा है झालावाड़ में, इस कस्बे से अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, ये 75 मटकियों में यहाँ पर भेजे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नई राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है? तो जो नई वन नीति है 5 जून 2023 को ये नई वन नीति लागू की गई और इस वन नीति के अनुसार राज्य के 20% भाग के ऊपर वन होने अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र के माध्यम से लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जो कला और संस्कृति विभाग है इसके द्वारा जवाहर कला केंद्र है इसके अंदर लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। ये जो योजना है इसमें प्रत्येक कलाकार को 100 दिन अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके बिना 5,000 रुपये हैं वो कलाकार को जो यंत्र हैं जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है उनको खरीदने के लिए 5,000 रुपये भी इस योजना में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्य चलाया जा रहा है और इसमें जयपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसमें 75 कार्य किए जाएंगे और 75 सप्ताह में किए जाएंगे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप 75 इसमें ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत की है? तो लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन गरिमा
ये शुरू किया गया है और ये राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन गरिमा अभियान है, ये चलाया जा रहा है। इसके अंदर भीड़ भाड़ वाले स्थान है, स्कूल कॉलेज में छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। और इसमें जो दोषी पाया जाता है उसको किसी भी भर्ती परीक्षा में, सरकारी नौकरी में उसको नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बिना जो इसमें सजा का प्रावधान है वो तो है ही। अगला क्वेश्चन देखो, किस विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसमें सिंथेटिक ट्रैक है वो बनाने की मंजूरी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राज्य की कितनी राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा में मेजबानी सौंपी है? तो राजस्थान को जो 67वें स्कूल गेम्स होंगे, अभी 66वें संपन्न हुए हैं, तो 67वें जो स्कूल गेम्स हैं इसमें राजस्थान को 6 स्कूली स्पर्धा में मेजबानी के लिए 6 जो स्कूल गेम हैं इनकी मेजबानी राजस्थान को सौंपी है। अगला क्वेश्चन देखो, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो जो सरकारी जितने भी स्कूल हैं इसमें जो छात्र छात्राएं हैं इनको गुड टच व बैड टच की समझ विकसित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान ये अभियान है, ये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा राज्य के किस टाइगर रिजर्व पर सैद्धांतिक सहमति दी है? तो जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो ये राज्य के अंदर 5वीं टाइगर रिजर्व परियोजना होगी, जब इसकी मंजूरी मिल जाएगी तब। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, गर्भवती नवजात का डाटा डिजिटाइजेशन व ट्रैकिंग में कौन सा पहला राज्य बनेगा? तो जो गर्भवती होती हैं और जो नवजात होते हैं इनके डाटा डिजिटाइजेशन व ट्रैकिंग में राजस्थान है पहला राज्य होगा जो गर्भवती व नवजात शिशुओं का डाटा डिजिटाइजेशन व ट्रैकिंग करेगा। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, साथ में ही सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लें। इसके बिना जो भी नए स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।